हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज की कॉमिक महाबली शाखा और मटोला की मटर गश्ती। लेकिन कॉमिक शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भोजन की तलाश में निकला डकोरा कबीले का शिकारी पैनियम। आज यही जानवर भूख मिटाएगा कबीले वासियों। लेकिन इससे पहले कि पैनियम लिबलिबी दबा पाता, एक कौए ने शिकार को आगाह कर दिया। काव काव। शिकारी, भाग ले पुत्र। उफ, भाग गया। दूसरा शिकार खोजना होगा। पैनियम जो ही पीछे घूमा, गैंडा, ये तो मुझ पर झपटने को है। फिर इससे पहले कि पैनियम संभल पाता, गैंडे ने जा ठोका अपना इकलौता सींग उसकी पीठ में। काव। चाहकर भी संभल नहीं सका पैंथम। गहरी खाई में गिरता चला गया वो। ओह, बचना मुश्किल है। दलदली जमीन में गिरने से बच तो गया वो, लेकिन बेहोश होने से नहीं बचा। आंख खुलने पर, आह, मैं जिंदा हूं। लेकिन ये कौन है? अब तक नजदीक आ पहुंचे थे अजनबी। अपना परिचय दिया पैंथम ने। सुनकर, मैं जोफ हूं और यह है मेरा साथी ब्रेंडो। मटोला, वह तो काफी संपन्न और आधुनिक कबीला है। मटोला कबीले के प्राणी हैं हम। हाँ, जाओ, तुम्हें टकोरा तक हम पहुंचा देते हैं। धन्यवाद, चलिए। अगले पल फ्लाइंग डिस्क पर सवार होकर चल पड़े तीनों। वाह, कमाल का उड़न खटोला है। जल्दी, यही है मेरा कबीला टकोरा। ओके, उतरते हैं नीचे। पैंथम, ये किसे ले आए तुम? मेरे मददगार हैं ये, इन्होंने ही मुझे यहाँ सुरक्षित पहुंचाया है। चीत्कार कर उठा टकोरा कबीले का सरदार डंगारू। हमारे कानून के मुताबिक यह बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। खत्म कर दो इन्हें। अगले पल आग उगलने लगी डकोरा के प्रहरियों की गनें। मारो, धाए। ब्रेंडो मारा गया, जबकि जोब भागने में सफल रहा। धाए धाए, मारो उसे। सरदार, रेंज से बाहर है वो। और पैंथम पर बरस रहा था डगारू। तुमने कबीले का कानून तोड़ा पैंथम, तुम्हें कबीले से निकाला जाता है। सरदार, मजबूरी थी, पैंथम को जाना पड़ा। उसी रात मटोला वासियों ने हमला कर दिया डकोरा कबीले पर। इन्होंने हमारे बेगुनाह साथी को मारा। मारो, धाए धाए। संभलने तक का अवसर नहीं मिला डकोरा के प्रहरियों को। पास ही एक पेड़ पर सोए पैंथम की नींद खुल गई शोर सुनकर। ओह, ये तो हमारे लोगों को मार रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी। मेरे ही कारण हो रहा है ये सब। अगले ही पल तूफानी गति से दौड़ पड़ा पैंथम टकोरा की ओर। लेकिन वो पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। उफ, सब मारे गए। ठीक उसी वक्त डंगारू की आवाज सुन पलटा पैंथम। पैंथम, यहाँ आओ पैंथम। सरदार। फुर्ती से डंगारू के समीप पहुंचा पैंथम टूटती आवाज में बोला। सरदार डंगारू, पैंथम, मेरे दोस्त महाबली शाखा तक ये खबर पहुंचा देना। वो हमारा बदला लेगा। बदला। फिर सदा के लिए आंखें बुझ गई डंगारू की। खबर पहुंची महाबली तक। मेरा अजीज दोस्त मारा गया। दर्द का सैलाब क्रोध बनकर उफनने लगा शाखा के नेत्रों में। जंगल कानून के मुताबिक खून का बदला खून मिलेगा मटोला वासियों को। बला की फुर्ती से चेतक पर जा सवार हुआ महाबली। चल चेतक, हमें मटोला पहुंचना है। ठीक इसी वक्त मटोला में अपनी विशेष गुप्तचर इलिया को आदेश दे रहा था। जो इलिया, खबर मिली है शाखा इस ओर आ रहा है, खत्म कर दो उसे, जाओ। जी श्रीमान। जल्दी शाखा को जा घेरा इलिया ने। मदद, मदद। ओह, लगता है कोई मुसीबत में है। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? यही है शाखा, मेरे गुप्तचर पक्षियों का शिकार बनेगा ये। मेरे साथियों को कुछ पक्षियों ने घायल कर दिया है, उनका उपचार करने में मेरी मदद करो। ओह, माथे पर यह निशान तो मटोला वासियों की पहचान है। भेड़िए की भांति गुर्रा उठा शाखा। तेरी असलियत में भाग गया हूं दुष्ट, अभी मजा चखाता हूं तुझे। लेकिन शाखा कुछ कर पाता उससे पूर्व ही प्रशिक्षित पक्षी आ पहुंचे। अब बचकर दिखा महाबली शाखा। ओह, खून पीने वाले पक्षी। शाखा ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर फायर झोंक दिया। मुझे तुम छू तक नहीं पाओगे मच्छरों। कई पक्षियों को भून डाला शाखा ने, लेकिन एक के बाद एक पक्षी आते रहे। उफ, स्टॉक खत्म ही नहीं हो रहा। अंततः सारे पक्षी मारे गए। ठीक इसी वक्त शाखा से जा बढ़ी इलिया। टिशु। उफ, शाखा, पक्षियों को तो तूने मार दिया, लेकिन मुझसे नहीं बचेगा। शाखा की असावधानी का भरपूर लाभ उठाया इलिया ने।
लेकिन जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया उसे। ओह! घूंसों का बदला घूंसा, संभाल। शाका का फौलादी घूंसा टकराया उसकी गुद्दी से। फिर खिलौने की तरह एलिया को परे उछाल दिया शाका ने। तुझे हाथ से नहीं मारेगा शाका, थाय ई अपने हथियार से मारेगा। जमीन पर गिरकर चीथड़ों में बट गया एलिया। अगले पल शाका फिर चल पड़ा मटोला की ओर। जोब के वार से नहीं बचेगा तू। सामने ही नजर आ रहा है मटोला कबीला। लेकिन ऐन वक्त पर खतरे का एहसास हो गया उसे। फुर्ती से पलटा वो। उफ, बाल बाल बचा। हमलावर को देख लिया शाका ने। अगले पल गरज उठी उसकी गन। पीठ पर मारता है, सीने पर खा। ओह! कटे वृक्ष की भांति फ्लाइंग डिस्क से टपकता चला गया बेचारा जियो। भाग! शाका आ पहुंचा था मटोला। चेतक बेटे, तुम यहीं रुको, हम दुश्मनों को ठिकाने लगाकर आते हैं। शाका धंसता चला गया मुख्य इमारत की ओर। कोई नहीं है, लगता है मेरे डर से अपने अपने दड़बों में जागो दुबके कायर। ठीक इसी वक्त ठहरो, वरना मौत मिलेगी। स्वर सुनकर फुर्ती से पीछे पलटा शाका, लेकिन तब तक दोनों ओर से घिर चुका था वो। आर्थन, शूट कर दो इसे, बहुत खतरनाक है ये शख्स। राइट कार्नर। गोलियां चली, लेकिन शाका की फुर्ती के आगे गोलियों की एक ना चली। थाय थाय आ ई ये बहुत पुरानी ट्रिक है बच्चों। गोलियों की आवाज सुनकर सैनिकों की पूरी फौज आ गई, लेकिन किसी को भी संभलने का अवसर नहीं मिला शाका की फुर्ती के आगे। थाय ई आ इंसान होते हुए जानवरों से बदतर हो तुम। जीने का कोई हक नहीं तुम्हें। सैकड़ों मटोलावासी मारे गए। बचे कुछ चित्कार उठे, मत मारो हमें, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आज से पैंथम तुम्हारा सरदार होगा और कोसिमा के कानून लागू होंगे मटोला कबीले में, समझे? समझ गए। जान बचाने की खुशी में हर्षनाद कर उठे मटोलावासी। कोसिमा का कानून, महाबली शाका जिंदाबाद। शाका पुनः पहुंचा कोसिमा में। महाबली? हाँ सरदार, डंगारू का प्रतिशोध ले लिया है मैंने पैंथम, और मटोला का नया सरदार तुम्हें मनोनीत किया गया है। लेकिन मेरे ही कारण ये खून खराबा हुआ महाबली, और मेरे ही कारण मेरी जाति के लोग समाप्त हुए। हाँ, सब जानता हूं मैं, इसलिए तुम्हें मटोला का सरदार नियुक्त किया है ताकि तुम अपनी जाति का विस्तार कर सको। फिर कोई प्रतिशोध नहीं कर सका पैंथम। हाँ, चुपचाप मटोला की ओर चल पड़ा वो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है पैंथम। धन्यवाद महाबली। शाका उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो नजरों से ओझल ना हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका की किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।